नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, प्रतिपक्ष है मेरा मराठी यूट्यूब चैनल है और प्रतिवाद मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। जो मुझे भाऊ तोरसेकर को सिर्फ हिंदी में सुनना चाहते हैं वो कृपया प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आजकल मैं प्रतिपक्ष में हिंदी वीडियो नहीं डालता। दोस्तों, आज मैं महाकुंभ पर बोलने वाला हूँ। वैसे तो इस पर चर्चा हो चुकी है, महाकुंभ का पर्व खत्म हो चुका है, बहुत सारी चर्चा हुई है। जितनी आध्यात्मिक या धार्मिक होनी चाहिए उससे ज्यादा पॉलिटिकल चर्चा हो गई, राजनीतिक चर्चा हो गई है। तो आज मैं इसलिए बोलने वाला हूं कि महाकुंभ ने जो सनातन मानते हैं, धर्म मानते हैं, खुद को हिंदुत्ववादी मानते हैं, उनको क्या मिला, वो कितने खुश हो गए, उनका क्या फायदा हुआ, इस पर मैं बात नहीं करूंगा, वो तो सब बोल चुके हैं। हाँ, लेकिन इस महाकुंभ के कारण जो राजनीति हुई, इससे हमारे देश में जो हमेशा बुद्धिजीवी या हिंदुत्व के खिलाफ रहने वाले लोग हैं, हिंदू का द्वेष करने वाले लोग हैं, ये सारे नंगे हो गए। ये बात कहना जरूरी है, जिसकी चर्चा नहीं हुई। इसलिए मैं मानता हूं कि मुझे इस पर बोलना चाहिए। आपको मालूम है, एक हिंदी में कहावत है, या शायद उर्दू में, मुझे पता नहीं, कि हमाम में सब नंगे। यानी एक सार्वजनिक नहाने की जो जगह है उसको शायद उर्दू फारसी में हमाम बोला जाता है। तो जहां नहाने के लिए सार्वजनिक जगह पर लोग जाते हैं तो अपने कपड़े वहां उतारने पड़ते हैं, नंगा होना पड़ता है। तो इसलिए माना जाता है कि जब नहाने का समय आता है तो हर एक को नंगा होना पड़ता है, इसी आशय में है। लेकिन बाहर आकर रंग बिरंगे अलग अलग ढंग के कपड़े लोग पहनते हैं। लेकिन जब हमाम में जाना होता है, नहाने को जाना होता है, तो सबको नंगा होना पड़ता है। और बिल्कुल वही बात मुझे इस महाकुंभ के दरमियान देखने को मिली। एक एक करके कोई समर्थन कर रहा था, कोई विरोध कर रहा था। असलियत एक बात है कि जो हिंदुत्व का, बीजेपी का, आरएसएस का द्वेष करते, तिरस्कार करते हैं, वो अपनी तरीके से हर बात में हिंदुत्व या आरएसएस के खिलाफ गाली देने का एक अवसर ढूंढते रहते हैं। तो यहां भी जिनको राजनीति करनी थी और हिंदुत्व के खिलाफ राजनीति करनी थी, उन्होंने महाकुंभ को भी नहीं छोड़ा। अब वहां स्टैम्पेड हो गया, धक्का मुक्की हो गई, एक दूसरे पर लोग गिर पड़े, बहुत भीड़ थी, कुछ लोगों की मौत हो गई। तो ये कारण पकड़कर देखो कितना कैसा हो गया। तो पुण्य करने गए और पाप कर बैठ गए। जया बच्चन तक बोली कि गंगा में मृतदेह बहाए गए, वगैरह वगैरह। तो ये इनकी आदत बन गई है। लेकिन एक बात होती है, ये सब पॉलिटिकल पोस्चरिंग होता है। यानी राजनीति में मैं किस बाजू में हो, ये दिखाने का अवसर ढूंढने की कोशिश होती है। असल में जो हिंदुओं के खिलाफ बोलने वाले हैं ज्यादा लोग, वो और धर्मियों के बजाय खुद हिंदू होते हैं। और जब जब समय मिले किसी मंदिर में जाएंगे, कहीं मन्नत करने जाएंगे, भगवान के पैर छुएंगे, हनुमान चालीसा बोलेंगे, क्योंकि उनको वोट चाहिए। और इसी को मैं लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में, जो चुनाव का समय होता है वो नहाने का समय होता है। और उस चुनाव के हमाम में ये सारी पार्टियां, पर्टिकुलरली सेक्युलर, नंगे हो जाते हैं। आपको याद होगा 2017 का विधानसभा चुनाव था गुजरात का। वही राहुल गांधी गुजरात के विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए गए थे। 2 महीने से उधर डेरा डालकर बैठ गए थे, और जहां जहां जाते थे, छोटा बड़ा कोई भी मंदिर मिले तो मंदिर में घुस जाते थे। और वहां
आराधना करते थे। और कांग्रेस के जो बुद्धिजीवी है, कांग्रेस के चाटुकार पत्रकार है, वो जोर जोर से बोलते थे ये तो जनेऊधारी ब्राह्मण है। अब अजीब बात यह है कि जो धर्म ही नहीं मानते, जात नहीं मानते, वो अपना नेता ब्राह्मण है ये बोल रहे थे। यानी उसकी जाति उजागर करने के लिए रेस शुरू हो गई थी। राहुल गांधी ये कैसे जनेऊधारी ब्राह्मण है। और राहुल गांधी, मेरा समझ है कि कई जगह जनेऊ पहनकर भी, कपड़े के ऊपर से जनेऊ पहनकर घूमते थे, क्योंकि उनको हिंदुओं के वोट चाहिए थे। पिछले 3 दशकों से ज्यादा, यानी 1995 से 1995 से आज तक कांग्रेस गुजरात में फिर से चुनाव नहीं जीत पाई है। ना लोकसभा का चुनाव जीत पाई है, ना विधानसभा का चुनाव जीत पाई है। लगातार 5-6 चुनाव बीजेपी टूटे फूटे, उसमें बगावत हो, नाराजगी हो, कुछ भी हो, गुजरात में बीजेपी बार 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 चुनाव जीतते आई है और सत्ता अपने हाथों में रखते आई है। तो बीजेपी को हराने का कोई और चारा बचा नहीं, तो इन्होंने आरक्षण का भी आंदोलन करके देख लिया। हार्दिक पटेल नाम के युवा को हाथ में पकड़कर, अपने हाथों लेकर पटेल समाज के लिए आरक्षण का आंदोलन जोर शोर से चला गया। और माना गया कि देखो, ये मोदी के लिए छोटा मोदी आ गया, हार्दिक पटेल, जो कुछ 20-22 साल का लड़का था। उसके भाषण के लिए बहुत भीड़ इकट्ठा होती थी और अब हार्दिक पटेल मोदी को हराएगा बोला जाता था। आखिर आज ये समय आ गया कि हार्दिक पटेल भी बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन कहने की बात यह है कि जब चुनाव आता है तब ये भूल जाते हैं कि ये सेक्युलर है, नास्तिक है। यह सब छोड़कर ये हनुमान चालीसा बोले गाएंगे, किसी मंदिर में जाके आरती करेंगे, आरती उतारेंगे, सब कुछ करेंगे। तो महाकुंभ में इसका सबसे बड़ा प्रदर्शन हो गया, एक एक करके। व्यवस्था कैसी नहीं है, गलत व्यवस्था है, दुविधा है, सुविधा नहीं है, ये बातें करते करते एक एक मुंह छुपा कर महाकुंभ में जाते रहे। और वीआईपी ट्रीटमेंट लेने के लिए तो नेताओं की भीड़ लगी थी। तो कहने का मतलब यह है, अगर आप सचमुच में नास्तिक हो तो महाकुंभ जाने की आपको जरूरत ही नहीं थी। क्योंकि आप नास्तिक होते हो तो आपको ना चिंता होती है पुण्य की, ना पाप की। जो भी करो, अगर आप दिमाग से क्लियर हो तो आपको वो पाप नहीं लगता। और जब पाप नहीं होते तो किसी तीर्थ में जाकर नहाना नहीं पड़ता। लेकिन अब राजनीति में जो हिंदुत्व के खिलाफ और नास्तिकता की भाषा करने वाले लोग, सेक्युलर, छुपके छुपके जाकर कुंभ में नहा कर आ गए, गंगा में, संगम में डुबकी लगाकर आए, तो इन्होंने खुद को ही नंगा कर दिया। ना कुंभ ने इनको नंगा नहीं किया, लेकिन कुंभ में जाकर डुबकी लगाना है मतलब नहाना पड़ता है। हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी, वो तो हिंदू तो मानते हैं, और हिंदू पर ही उनका और उद्धव ठाकरे का झगड़ा हो गया। महाविकास आघाड़ी छोड़कर उद्धव ठाकरे की सरकार उन्होंने गिराई थी, बीजेपी के साथ हिंदुत्व के लिए आ गए। तो वो भी एकनाथ शिंदे संगम में पहुंचे थे, तो उनको काउंटिंग करने के लिए उद्धव ठाकरे बोला पाप धुलने गए थे। 50 खोके लेने का पाप जो है वो ऐसे गंगा में डुबकी लगाने से धोया नहीं जाएगा, ऐसा टॉन्टिंग उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के लिए किया। तो बात साफ है, एकनाथ शिंदे तो भगवान मानते हैं, हर दिन वो टीका लगाते हैं, हर दिन टीका लगाते हैं ना, कोई छुपाते नहीं। तो वो गए तो अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए नहीं गए थे, वो मन से हिंदू धर्म मानते हैं, हिंदू देवता को मानते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, इसीलिए गए थे। मुझे याद है जब मुख्यमंत्री थे
पहली बार मुख्यमंत्री बने तो अपने पिता को, अपने बेटे को और अपने पोते को साथ लेकर पंढरपुर गए थे। वो उनको भक्ति दिखाने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने उस वक्त यही सोचा कि पहली बार ऐसा होगा कि मुझे पूरी फैमिली लेकर गर्भगृह तक पांडुरंग के जाने का अवसर मिला है। तो भक्ति का प्रदर्शन करने नहीं, समर्पण दिखाने के लिए वो गए थे। तो अगर एकनाथ शिंदे गंगा में या संगम में डुबकी लगाने जाते तो अपने पाप धुलने नहीं जाते। लेकिन जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, ये जो दोहा है, बिल्कुल वैसी हालत उद्धव ठाकरे की है। उनके मन में पाप है तो उनको पूरी दुनिया पापी लगती है, और इसलिए गंगा में डुबकी मारने वाले पाप धुलने गए ऐसा ही उनको लगता है। 60 करोड़ से ज्यादा कुछ लोग कुंभ में डुबकी लगाने गए थे। तो ये हर एक अगर पापी होगा तो मानो अर्धा भारत, आधा भारत, हमारी जो लोक संख्या है वो अगर 120-30 करोड़ के आसपास है तो 65 करोड़ का मतलब ये होता है कि आधा देश पापी है। उद्धव ठाकरे को अगर हम समझने की कोशिश करें, जो उन्होंने एकनाथ शिंदे के लिए कहा, एक बात है, उनके पिताजी बाला साहब ठाकरे बोलते थे जो लेट कन्वर्ट होता है, नया नया कन्वर्ट होता है मुस्लिम, वो जोर जोर से बांग देता है, जोर जोर से नमाज पढ़ता है। बिल्कुल उद्धव ठाकरे का सेक्युलरिज्म उसी कन्वर्ट मुस्लिम की तरह है जो जोर शोर से इस्लाम की हिफाजत करने के लिए आगे बढ़ता है। उद्धव ठाकरे की हालत बिल्कुल वैसी है। वो मन से तो सेक्युलर है नहीं, और उनका सत्ता की लालसा, उनकी जो सत्ता की लालसा थी उसको फॉलो करते उन्होंने दिखाया कि वो हिंदू धर्म भी ठीक ढंग से नहीं मानते। समय आए तो सत्ता के लिए वो धर्म भी कुचल देंगे, हिंदू धर्म भी कुचल देंगे। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि इस कुंभ में बहुत सारी घटनाएं हो गई, अच्छी हुई बुरी हुई जो कुछ हुआ, लेकिन इस कुंभ में नहाने गया हर एक कोई जो था वो अपने अपने सोच की तरीके से गया था। लेकिन जिनके दिमाग में धर्म, अध्यात्म ऐसा कुछ भी नहीं है, स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ऐसे लोग अपना मतलब निकालने के लिए गए थे। और उनका मतलब अगर राजनीति के है तो उनका मतलब साफ साफ चुनाव होता है। लोकतंत्र में आपको चुनाव लड़ने पड़ते हैं और जीतने पड़ते हैं। और जब आप चुनाव लड़ते हो तो आपसे और आपकी विचारधारा से भी अहमियत लोगों की भावना को, लोगों की श्रद्धा को देनी पड़ती है। अगर 50 करोड़ से 60 करोड़ से ज्यादा लोग कुंभ में डुबकी लगाने जाते हैं तो उनकी भावनाएं वहां है, उनकी आस्था उनको सोचने को बाध्य करती है। और जब इतने लोग अगर कुंभ में जा रहे हैं तो वो हिंदुत्व मानते हैं, और इसलिए हिंदुत्व को गाली देने का पाप जिन्होंने किया है उनके लिए कुंभ में जाना और उस नहाने में खुद को वैचारिक भूमिका में नंगा कर देना अपरिहार्य हो गया। बिल्कुल वही बात है, दूसरा कुछ भी नहीं है। जो सेक्युलर है वो आहिस्ता ऐसा, अभी अभी एक बात सामने आई है, सबसे ज्यादा सेक्युलर और नास्तिक किसको कहा जाता है तो वो कम्युनिस्ट होता है, मार्क्सिस्ट होता है। हमारे देश की जो मार्क्सिस्ट पार्टी है, सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, सीपीआईएम, इनकी अब पंचवार्षिक सम्मेलन होने वाला है। उसमें उन्होंने एक प्रस्ताव रखने की तैयारी की है। उसमें बताया गया है कि अभी भी यानी मोदी सरकार 10 साल होने के बावजूद भारत में कोई फासिज्म नहीं आया है, ना कि बीजेपी की सरकार फैसिस्ट सरकार है। तो ये प्रस्ताव सुनने में आया, उन्होंने अपनी हर राज्य के इकाइयों को भेजा है, शाखा को भेजा है। तो उससे कांग्रेस और सीपीआई, दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी जो है, वो विचलित हो गए और बोल रहे
कि ये बहक गए, सीपीएम बहक गई है, क्योंकि वो मोदी को गाली नहीं दे रही है, मोदी के हिंदुत्व को गाली नहीं दे रही है, और मोदी को फैसिस्ट नहीं बोल रही। तो ये तरीका होता है। केरला में सीपीएम का वोटर ही ज्यादा से ज्यादा हिंदू है, मुस्लिम और क्रिश्चियन बहुत संख्या में है, लेकिन वो सीपीएम को वोट जितना नहीं देते। सीपीएम का वोटर बेस ही हिंदू है। तो बीजेपी से अगर केरला में टक्कर लेनी है तो मार्क्सिस्ट को हिंदू होना पड़ेगा, हिंदू बनना पड़ता है, हिंदू दिखाना पड़ता है, क्योंकि बीजेपी अब केरल में 13% से ज्यादा वोट हो गए, और साफ बात है कि 12 12.5% उसमें से हिंदू है। जितने हिंदू वोट बीजेपी काटेगी उतना सीपीएम का नुकसान होगा, और इसलिए अचानक सीपीएम भी हिंदुत्ववादी पार्टी बनने लगी है। तो बात साफ है, कुंभ आते आते, ये सबसे बड़ा महाकुंभ है शताब्दी का, उसने एक एक करके सारे सेक्युलरों को नंगा कर दिया। अर्थात ये कुंभ में नहाए नहाने गए हो, डुबकी मारने गए हो या ना हो, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते इनको सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ मुड़ना पड़ रहा है। 8 साल पहले राहुल गांधी गुजरात में जनेऊधारी ब्राह्मण हो गए थे, और अब सीपीएम बीजेपी को, आरएसएस को फैसिस्ट मानने को राजी नहीं है। चुनाव के हमाम में एक एक करके कैसे सेक्युलर नंगे होते जा रहे हैं, ये हमें समझना जरूरी है, देखना जरूरी है, अपनी आंखें खोलकर देखना जरूरी है। तो कुंभ से क्या हो गया? लालू जी ने पूछा था कि क्या महाकुंभ से नौकरियां बनने वाली है, रोजगार मिलने वाला है? बिल्कुल। एटलीस्ट सीपीएम मानती है कि अगर महाकुंभ और हिंदुत्व से और कुछ नहीं होता तो पॉलिटिकल जो लीडर है उनके लिए तो रोजगार पैदा होता है, क्योंकि वो हिंदू वोट से ही चुनकर आना पड़ता है। तो हिंदू वोट से चुनकर आना है तो हिंदू होना पड़ेगा। सेक्युलरिज्म वोट नहीं लाता, इसकी साक्ष्य ये दे रहे। दोस्तों, देखते हैं और कौन कौन इस चुनाव के हमाम में कब कब नंगे होते जाते हैं। मैं अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिपक्ष को, प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।